सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास नाइन्थ का हमारा सेकंड चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, सिंपल तरीके से ये वाला चैप्टर पढ़ाऊँ। ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है। बहुत ही सिंपल तरीके से हर एक चीज़ को डिटेल में समझते हुए चलेंगे। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पता है कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा ये जान लेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। आप सबने छोटी क्लासेस में, एट्थ में, सेवेंथ में एक चीज पढ़ी है क्या? आप सबने पढ़ा है कांस्टेंट और वेरिएबल, सबने पढ़ा हुआ है। वेरिएबल को कई बुक्स में लेटर नंबर भी लिखा हुआ होता था। सबको पता है कांस्टेंट क्या होती है, जो जिनकी वैल्यू क्या है भाई, फिक्स। जैसे 2 है ना, -1.5 है ना, √3 है। इन सब की, ये भाई 2 मेरे लिए भी, या तुम दुनिया के किसी भी पर्सन से पूछ लो, 2 का मतलब भाई 2 ही रहेगा। 2 कोई चेंज होके 5 तो नहीं बन जाएगा, 7 नहीं बन जाएगा। ये क्या है? मेरा कांस्टेंट जो फिक्स वैल्यू है जिसकी। वेरिएबल क्या है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने मान लिया, लेटर ले लिया x, y, z, ये मेरे सारे क्या है? वेरिएबल। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो 26 में से। ये सारे मेरे क्या होते हैं? वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या होती है? चेंज हो सकती है। यस, चेंज होती रहती है इनकी वैल्यू। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? ऐसा एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट भी हो और क्या हो मेरा? वेरिएबल भी हो। एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब अगर कांस्टेंट भी हैं, वेरिएबल भी हैं, तो इनको कुछ कंबाइन करने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की भी जरूरत पड़ेगी। सो एक्सप्रेशन हैविंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल combined with combined with मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और आप सबको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पता होंगे क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज करो मैंने वेरिएबल ले लिया x, मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर लिया प्लस, कांस्टेंट से मैंने मान लो उठा लिया 3। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और देख लेते हैं, मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया, मान लो 2x प्लस 3y -4। अब बताइए, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेंगे बिल्कुल भाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और क्या है? दोनों को कंबाइन करने वाले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी है। मैं आपसे पूछूं, क्या 2 अपॉन में x है ना, या तुम इसको कह सकते हो 2 डिवाइड बाय x, क्या ये एक मेरा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहोगे भाई बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, और क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो ये मेरे पास क्या है? 8th स्टैंडर्ड में आप सब पढ़ के आए होगे कि भाई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब मेरा चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल की बात करेंगे। भाई पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ठीक है, डिफरेंट सा कुछ कलर ले लेते हैं। yes. चलिए हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ये 9th में भी टॉपिक है और 10th में भी टॉपिक है। सो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखो, पॉलिनोमियल एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या कह लो एक ऐसे एक्सप्रेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होती है वो मेरी क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इन विच, in which power of a variable, in which power of a variable is a whole number। भाई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? मेरी होल नंबर। आप सबको होल नंबर पता होंगे क्या होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं भाई? जो जीरो से स्टार्ट होते हो, 0, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे चलते जा रहे हैं, ये मेरे क्या है? होल नंबर है। सो पॉलिनोमियल क्या है भाई? ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो?
होल नंबर हो तो वो मेरे क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2x प्लस 7y माइनस 4, या हम एक काम करते हैं, चलो ठीक है ले लेते हैं। अभी मैंने लिया 2x प्लस 7y माइनस 4, हम इसको ना जरा अभी एक ही आपके सिलेबस में वन वेरिएबल में ही है तो हम वन में ही बात कर लेते हैं। चलो क्या यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चलो दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 3y सॉरी प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। मैं आपसे पहले ये पूछती हूँ, मैंने कहा मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो आप क्या देखोगे भाई, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखोगे। वेरिएबल मेरा यहाँ पे कौन बैठा हुआ है भाई, एक्स बैठा हुआ है। इसकी पावर देखो, है ना, इस सर पे क्या बैठा है, टू है। यहाँ सर पे कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, वन है। यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं। तो देखो यहाँ दोनों में वेरिएबल की पावर क्या मिल रही है आपको, होल नंबर मिल रही है। क्या आपको पता है टू भी एक होल नंबर है और वन भी क्या है, एक होल नंबर है। तो मेरे पास ये क्या हो गया, एक पॉलिनॉमियल। हम इसे क्या कहेंगे भाई, हम इसे कहेंगे पॉलिनॉमियल। और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने ले दिया 5x माइनस 2। मैं आपसे पूछूं क्या ये मेरा एक एल्जेब पॉलिनॉमियल है या नहीं है। आपको क्या सिर्फ देखना है भाई कि वेरिएबल की पावर क्या मेरी एक होल नंबर है या नहीं है। आप देखोगे अगर x के ऊपर कुछ नहीं तो मतलब वन है, जीरो नहीं बोलना। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर मुझे क्या मिल रही है, एक होल नंबर मिल रही है। तो मेरा ये क्या हो गया, एक पॉलिनॉमियल। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 2x रेस टू पावर माइनस 2 प्लस में 5x, मान लो ये ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं क्या बताओ भाई, क्या ये मेरा एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है। आपको क्या देखना है कि बस भाई वेरिएबल की पावर क्या एक होल नंबर मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही। तो आप सबको पता है, क्या पता है कि भाई जो -2 होता है ये मेरा एक होल नंबर नहीं होता। तो ये क्या मेरा एक पॉलिनॉमियल बन पाएगा। देखो यहाँ तो मुझे x की पावर वन मिल रही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो नहीं मिल रही ना। मुझे दोनों जगह देखना है क्या, कि दोनों जगह वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो। अगर वेरिएबल की पावर दोनों जगह होल नंबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि भाई तुम तो मेरे पॉलिनॉमियल नहीं, नॉट अ पॉलिनॉमियल। अगर तुम्हें पॉलिनॉमियल होना है तुम्हें दो वेरिएबल की जितने भी वेरिएबल उसके अंदर आ रहे हैं उन्हें क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। आया सबको समझ, आई गेस है ना, आया सबको समझ। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया 5x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 5। बताओ क्या ये एक मेरा पॉलिनॉमियल है या नहीं है, बताइए जल्दी। आपको क्या चेक करना है कि भाई वेरिएबल की क्या मेरी पावर होल नंबर आ रही है या नहीं आ रही। देखो हमें यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो भाई वेरिएबल की पावर मुझे क्या मिल रही है, होल नंबर मिल रही है। तो ये मेरा क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल बन जाए। आया समझ आप सबको। यस एवरीवन, आई होप आप सबको अच्छे समझ आ गई होगी पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन। अब जरा जो हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप बेसिकली जो हम आज के टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो तीन हम वो बात करेंगे। सबसे पहले आती हैं आपकी टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या भाई, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब इसको इना कर लेते हैं ना, इंग्लिश तो मेरी बहुत ही अच्छी है आप सबको पता होगा, तो कोई बात नहीं, समझ जाओ बस तुम। चलो टर्म्स इन अ पॉलिनॉमियल। देखो अब कहोगे कि भाई टर्म्स क्या होती है ना, टर्म्स क्या है ये तो बताओ। देखो टर्म्स का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा हिस्सा पॉलिनॉमियल का, ऐसा हिस्सा जो किससे सेपरेट होता हो, केवल प्लस और माइनस से सेपरेट होता हो। मैंने क्या कहा, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन separated by separated by
प्लस और माइनस साइन। भाई ऐसा एक्सप्रेशन का ऐसा पार्ट, ऐसा हिस्सा जो किससे सेपरेट होता हो, केवल प्लस या माइनस से सेपरेट होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ आ जाता है। मैंने क्या लिया, देखो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, ये देखो 5x² माइनस 2x प्लस में 1। आपसे पूछा है कि मैंने बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स है, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है, तो आपको क्या देखना है भाई, ऐसी चीज, ऐसा हिस्सा, किसका, ऐसा हिस्सा एक्सप्रेशन का जो किससे सेपरेट हो रहा हो, प्लस और माइनस से। तो आप देखो, एक तो मेरा 5x² सेपरेट हो रहा है, यस, एक मेरा ये 2x है, ये है, और एक मेरा ये है, यही हो रहे हैं प्लस और माइनस से अलग। तो आपकी टर्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो 5x² हो जाएगी, अब बच्चे क्या कह देते हैं 2x भी होगी। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम टर्म्स के बारे में बताते हैं, हम साथ में साइन लेकर चलते हैं। तो प्लस 5x² लिखो या सिर्फ 5x² लिखो, बात एक ही होती है, इसलिए मैं सिर्फ 5x² लगा रही हूँ। यहाँ पे देखो -2x है तो मैं माइनस लगा रही हूँ, साइन के साथ लिखना है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगी मेरी 1, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, तीन टर्म्स हो जाएंगी मेरी इस पॉलिनोमियल में। और देखो क्वेश्चन, और देखो क्वेश्चन, मैंने लिया दूसरा कलर ले लेते हैं, मैंने लिया 6x⁴ माइनस 9x³ प्लस 8x² प्लस 4x-9। मैंने ये लिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ भाई यहाँ पे कितनी टर्म्स है ना। कई बच्चे तो देख कर ही डर गए होंगे, यार मैम हम तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा पॉलिनोमियल आपने दे दिया। देखो टर्म्स क्या होती हैं, जो किससे सेपरेट हो रही हो, प्लस और माइनस से। तो बताओ इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स होंगी, एक तो ये होगी मेरी 6x⁴, दूसरी क्या होगी मेरी -9x³, क्योंकि मैंने क्या कहा, साइन के साथ लेना है। नेक्स्ट क्या होगी 8x², नेक्स्ट क्या होगी 4x, नेक्स्ट क्या होगी -9। तो कितनी टर्म्स आपको यहाँ मिल गई, 1 2 3 4 5। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है भाई, कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 5 टर्म्स। अच्छा और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, पॉलिनोमियल दे दिया 4x। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे यहाँ पे कितनी टर्म्स है, बताओ। कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, कई बच्चे कह देते हैं कि मैम एक तो टर्म मेरी 4 है और एक मेरी x है। तो ये बात है भाई बिल्कुल गलत। मैंने क्या कहा, ऐसा हिस्सा, मैंने देखो डेफिनेशन में क्या क्या बताया था, पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन। भाई जो सिर्फ प्लस और माइनस से सेपरेट हो रहा होगा ना, वही मेरा क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। तो अब यहाँ देखो, क्या 4x में कोई प्लस या माइनस का कोई साइन आ रहा है, भाई नहीं आ रहा। तो यहाँ पे केवल कितनी टर्म होंगी, सिर्फ ये एक पूरी भाई 4x। ये 4x का मतलब क्या है, 4 × x है। मैंने ये थोड़ी कहा है कि जो मल्टीप्लाई से भी सेपरेट हो रहा हो, मैंने कहा है जो सिर्फ प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म होगी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 2x-5। अब बताओ यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, आप सब देखकर बता सकते हो कि भाई यहाँ पे कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। कौन कौन सी, 2x और मेरी, आई होप आपको टर्म्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टर्म्स के बाद आपके पास क्या आता है, कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो हम सारे स्टॉप चैप्टर इस आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे, ताकि कल से हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट कर दें। तो मैं आपसे सबसे पहले मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, क्या कि 5x² माइनस 9x प्लस में 3।
अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने कहा कि भाई मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। देखो एक्स कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर के भाई जो साथ में चिपक के बैठा हुआ है ना, वो बता दो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ भाई चिपक के बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है चिपक कर, भाई 5 बैठा हुआ है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, 5। मैंने कहा कि मैंने कहा कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। भाई एक्स का कोफिशिएंट बताओ मुझे क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो एक्स के बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है। क्या है एक्स के साथ में, अच्छा बच्चे कह देते हैं 9। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ क्या, कि आपको कोई भी चाहे टर्म्स की बात हो चाहे कोफिशिएंट की बात हो, आपको साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। तो आंसर विल बी -9 भाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -9। और कांस्टेंट टर्म आपसे पूछे तो क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होती है भाई, जो अकेला बैठा हुआ है, कौन अकेला है यहाँ पे, मेरी 3 मिला के। अच्छा और एक इसके अंदर चीज पूछती हूँ, मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 5। भाई इसका कोफिशिएंट बताओ मुझे, एक्स रेस टू पावर 5 का क्या कोफिशिएंट होगा। तो अब आप कहोगे यार मैम यहाँ तो मुझे एक्स रेस टू पावर 5 दिख ही नहीं रहा, तो फिर कैसे जरा इसका मैं कोफिशिएंट बताऊंगी। देखो दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं दिखा तो सकती हूँ, देखो कैसे दिखाऊंगी मैं, तो कैसे दिखाऊंगी मैं, ये देखो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया 5x² -9x प्लस में 3। मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जरा एक्स रेस टू पावर 5 को यहाँ बिठा देती हूँ, कैसे बिठा रही हूँ, प्लस 0 × x रेस टू पावर 5, क्योंकि मुझे पता है कि इस मेरी पॉलिनोमियल में एक्स रेस टू पावर 5 तो कहीं आ ही नहीं रहा। अगर मुझे दिखाना है तो मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया। अब मैंने यहाँ पे जीरो क्यों लिया भाई, जीरो इसलिए लिया कि मुझे भाई एक्स रेस टू पावर 5 ऐसे बिठाना है कि मेरे उस पॉलिनोमियल की सेहत पे कोई असर ना पड़े, मतलब वो रहे तो यही पॉलिनोमियल जब मैं उसको सॉल्व करूं। तो अगर मैं यहाँ पे इस कोफिशिएंट को 1 लिख देती, 2 कर देती, तो भाई मेरा ये पॉलिनोमियल चेंज हो जाता, यहाँ पे +2x रेस टू पावर 5 आ जाता, +x रेस टू पावर 5 आ जाता। मेरे को ऐसे इस एक्स रेस टू पावर 5 को बिठाना है कि भाई उसकी कोई सेहत पे असर ही ना पड़े। मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 × x रेस टू पावर 5 लिखूंगी तो मुझे पता है मल्टीप्लाई करूंगी तो अगेन जीरो ही आएगा, तो पॉलिनोमियल स्टिल मेरा क्या रहेगा, यही रहेगा। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 5, भाई क्या होगा मेरा। अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो क्या, कि अगर मेरे पास कोई कोफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है, सॉरी नॉट कोफिशिएंट, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल कोई प्रेजेंट नहीं है, अगर मेरे से पूछा है कि भाई इसका कोफिशिएंट बताओ, अगर वो वहां पे उस पॉलिनोमियल में लाए है ही नहीं, तो आप क्या बोल दोगे कोफिशिएंट क्या है, भाई कोफिशिएंट मेरा जीरो है, कोफिशिएंट क्या है मेरा, जीरो। सॉरी एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लो मैं आपसे एक मैंने पॉलिनोमियल दे दिया ही, x² -2x प्लस में 4, मैंने ये दे दिया पॉलिनोमियल। मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो मैंने क्या कहा है, कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो भाई एक्स स्क्वायर के साथ में बैठा हुआ है। अब आप कहोगे कि यार मैम यहाँ तो कुछ भी नहीं बैठा। देखो कुछ नहीं बैठा तो क्या हम जीरो लगा देंगे, नहीं भाई, या मैं क्या 1 × x² लिख सकती हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकती हूँ, 1 × x² विल बी स्टिल x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा और पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, मैंने लिया कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
मुझे बताओ भाई x का कोफिशिएंट क्या है। आप देख रहे हो x के साथ चिपक के भाई कौन बैठा हुआ है, मेरे पास -2, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2। अच्छा नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं क्या कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू पावर 3। बताओ भाई एक्स रेस टू पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा। आप सब देख सकते हो क्या यहाँ पे मुझे कहीं एक्स रेस टू पावर 3 दिख रहा है, नहीं भाई मुझे एक्स रेस टू पावर 3 नहीं दिख रहा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अभी बताया, कोफिशिएंट विल बी 0। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कोफिशिएंट का। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये सब कुछ ना हम जब एक्सरसाइज करेंगे सब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, बट अभी आप अच्छे से समझ लो इसको ताकि जब मैं करवाऊं तो आप खुद आंसर भी दे पाओ। अच्छा नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या भाई, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई एक पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है ये हम बात करेंगे। सो डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब क्या होता है कि जो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है ना उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मैंने क्या कहा, देखो मैं लिखती हूँ समझाऊंगी, द हाईएस्ट पावर, the highest power of a variable, the highest power of a variable involved in a polynomial, the highest power of a variable involved in a polynomial is called its degree। अब आप कहोगे यार मैम क्या दे दिया, समझ ही नहीं आया हमें तो कुछ भी, है ना। एक सिंपल तरीके से एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज करो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया ये 2x³ माइनस 3x² प्लस 1। अब मुझे बताओ, पहले सबसे पहले ये देखा करो कि मुझे जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वो मेरा एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। आप सबको पता है कि वेरिएबल की पावर क्या है, मेरी एक होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो ये है। अब मुझे क्या बताना है, डिग्री। डिग्री क्या होती है कि भाई जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ तो कुछ वेरिएबल है नहीं, तो 3 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है, 3 और 2 में से हाईएस्ट क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री। मैंने और क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया ये x² माइनस 4x प्लस 5, चलिए मैंने दिया x² माइनस 4x प्लस में 5। मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। सबसे पहले देखो कि वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो 2 और 1 में से हाईएस्ट कौन सा है भाई, 2 और 1 में से हाईएस्ट है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 2। और देखते हैं भाई क्वेश्चन, है ना, इतने से थोड़ी हम संतुष्ट हो जाएंगे, और देखते हैं। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया ये 4x रेस टू पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 7x। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जल्दी से बताइए। आप क्या देखोगे कि भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 4 3 1 में से कौन ज्यादा है भाई, आप सबको पता है, हम सब एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सब पढ़ के आए हैं, तो आंसर इज 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आया समझ सबको। और देखते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी हम संतुष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। और देखो मैंने क्वेश्चन लिया 9x, बताओ मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे तो वेरिएबल सिर्फ x ही है और उसकी पावर क्या है, 1 है, तो भाई और तो कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, जब कंपेयर करने के लिए ही नहीं है तो डिग्री क्या रहेगी भाई, डिग्री 1 ही रहेगी। यस, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या आ गई,
1 आ गई। और बात करते हैं, है ना, इतने से थोड़ी कुछ हो जाएगा हमारा, और बात करते हैं। और क्वेश्चन देखो, मैंने लिया 5x माइनस 2। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। कहोगे मैम ये तो बड़ा इजी है, अभी कर चुके हैं हम। बताओ इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी। आप सबको पता है डिग्री विल अगेन बी इक्वल्स टू, अभी कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। ओके, और बात करते हैं। अब थोड़ा सा जरा वो ले लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या मैंने आपसे पूछा कि बताओ मुझे डिग्री 7 की क्या होगी, मैंने पूछा डिग्री 2 की क्या होगी, मैंने पूछा डिग्री -3 की क्या होगी, मुझे बताओ इन सब की डिग्री क्या होगी। अब बच्चे कहेंगे यार मैम यहाँ तो वेरिएबल मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, जब मुझे वेरिएबल कोई दिख ही नहीं रहा तो मैं डिग्री के बारे में कैसे बताऊं, है ना, डिग्री के बारे में कैसे बताऊं। अब आप सबने क्या 8th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी, क्या एक्सपोनेंट एंड पावर में एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। सबको सबको पता है। यस, तो अगर मैं 7 को, क्या मैं 7 इंटू एक्स रेस टू पावर 0 लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक्स रेस टू पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये 7 इंटू 1 विल अगेन बी इक्वल्स टू 7 ओनली। कोई इसकी सेहत पे असर तो नहीं पड़ा। यस, तो मैंने क्या लिख दिया, 7 इंटू एक्स रेस टू पावर 0। सिमिलरली इस 2 को क्या मैं 2 इंटू एक्स रेस टू पावर 0 लिख सकती हूँ, भाई बिल्कुल लिख सकती हूँ, कोई इसकी कोई सेहत पे असर थोड़ी पड़ा है। सिमिलरली इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -3 इंटू एक्स रेस टू पावर 0, कोई सेहत पे असर थोड़ी पड़ा, स्टिल -3 ही रहा। अब तुम देख सकते हो, देखो आपको अभी पॉलिनोमियल्स में इस पॉलिनोमियल 7 2 -3 में वेरिएबल नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब तो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, अब तो आप इनकी डिग्री बता सकते हो। यस, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री विल बी 0, है ना। वेरिएबल में सिर्फ एक ही वेरिएबल की पावर सब में क्या है, 0 ही है, और तो कुछ कंपेयर करने को है नहीं, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री विल बी 0, डिग्री विल बी 0। और आपको एक चीज याद रखनी है क्या, सो सॉरी, आपको एक चीज याद रखनी है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, क्या कि भाई डिग्री जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल कोई प्रेजेंट है ही नहीं। सो लिख लो, डिग्री डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो, भाई इसके अंदर मैं अभी जीरो की बात नहीं कर रही, इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैं जीरो को लेकर नहीं चल रही। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब जीरो को छोड़ के दुनिया में जितने भी कांस्टेंट है ना, उन सब की डिग्री क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो लिखो डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, है ना। दुनिया में जितने भी कांस्टेंट हैं भाई, जीरो को छोड़कर उन सबकी डिग्री क्या होगी, 0, क्योंकि हम उनको कैसे लिख सकते हैं भाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ये सारे के सारे टॉपिक। आई थिंक हम यहीं पे अपने लेक्चर को एंड करते हैं ना, बहुत सारा हमने आज पढ़ लिया है, और कल हम इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।